क्या आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण की दिनचर्या क्या थी? कहते हैं भगवान सुबह उठते थे, बद्रीनाथ में स्नान करते थे, फिर द्वारका में अपने वस्त्र पहनते थे, दिन में जगन्नाथपुरी में भोजन करते थे और रात को रामेश्वरम में आराम करते थे। अब एक काम करते हैं, भारत के नक्शे पे इन चारों जगहों को अंकित करते हैं। बद्रीनाथ उत्तर में, द्वारका पश्चिम में, जगन्नाथपुरी पूरब में और रामेश्वरम दक्षिण में। ये चारों धाम जब रेखा से जुड़ते हैं तो हीरे का आकार बनाते हैं। 1200 साल पहले आदि शंकराचार्य ने बिना जीपीएस के, बिना किसी उपग्रह के इन चारों धामों की यात्रा कर इनकी स्थापना कैसे की होगी? ये सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि ये एक सवाल है। ये एक ऐसा सत्य था जिसका जवाब आज भी विज्ञान पूरी तरह खोज नहीं पाया है। आज के इस वीडियो में हम पूरी यात्रा एक साथ करेंगे, लेकिन इस पूरे वीडियो में एक चीज याद रखिएगा, हर एक धाम एक रहस्य है और हर एक रहस्य का संबंध एक दूसरे से है। तो चलिए शुरू करते हैं पश्चिम से। गुजरात के समंदर के किनारे बसा ये शहर, जहां भगवान कृष्ण का पूरा साम्राज्य एक रात में डूब गया, ये है द्वारका धाम। इस श्रृंखला की पहली कड़ी में हम आपको लेकर आए हैं द्वारका धाम, भगवान श्री कृष्ण की नगरी, जो गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। ये स्थान न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में भी प्रसिद्ध है। देवभूमि के रूप में जाना जाने वाला द्वारका एकमात्र ऐसा शहर है जो सप्तपुरी यानी 7 पवित्र शहर और हिंदू धर्म में वर्णित 4 धाम दोनों का हिस्सा है। द्वारकाधीश मंदिर भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। ये मंदिर भारत के गुजरात के गोमती नदी के तट पर द्वारका में स्थित है। ये मंदिर 5 मंजिला है जो 72 खंभों पर स्थापित है। मंदिर का शिखर लगभग 78 मीटर ऊंचा है और शिखर पर करीब 84 फीट लंबी धर्म ध्वजा लहराती रहती है, जिस पर सूर्य और चंद्रमा बने हुए हैं, जिन्हें 10 किलोमीटर की दूरी से देखा जा सकता है। मंदिर के गर्भगृह में चांदी के सिंहासन पर भगवान श्री कृष्ण की श्याम बड़ी चतुर्भुजी प्रतिमा विराजमान है। भगवान ने हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल धारण किया है। द्वारकाधीश मंदिर की ध्वजा की लंबाई 52 गज है। ध्वजा के 52 गज में होने का क्या कारण है, इसके बारे में वहां के पुजारियों का कहना है कि 12 राशियों, 27 नक्षत्र, 10 दिशाएं, 1 सूर्य, 1 चंद्र और स्वयं भगवान द्वारकाधीश, इन सभी को मिलाकर 52 की संख्या पूरी होती है, जो कि ध्वजा की लंबाई है। दिन में 5 बार ध्वजा को बदला जाता है और ध्वजा को एक अघोठी ब्राह्मण 7 मंजिल ऊंचे मंदिर पर चढ़कर बदलता है। द्वारकाधीश के मूल मंदिर का निर्माण भगवान श्री कृष्ण के वंशज और उनके परपोते वज्रवनाथ ने करवाया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने के बाद द्वारका नगरी की स्थापना की थी। ये नगरी समुद्र के किनारे बसी हुई है। एक किंवदंती के अनुसार द्वारका नगरी का निर्माण भगवान श्री कृष्ण के आग्रह पर भगवान विश्वकर्मा द्वारा गोमती नदी के तट पर समुद्री भूमि के एक टुकड़े पर किया गया था। कहते हैं कि भगवान विश्वकर्मा जी द्वारा केवल एक रात्रि में ही इस भव्य नगरी का निर्माण पूरा हो गया था। उस समय ये द्वारका नगरी स्वर्ण द्वारका के नाम से जानी जाती थी, क्योंकि उस काल के दौरान अपने धन, वैभव और समृद्धि के कारण ये चारों तरफ प्रचलित थी और यहाँ स्वर्ण का दरवाजा लगा हुआ था। एक बार दुर्वासा ऋषि भगवान श्री कृष्ण और उनकी पत्नी रुक्मणी जी से मिलने आए और मिलने के बाद उन्होंने भगवान कृष्ण से उनके निवास स्थान द्वारका नगरी पर चलने का अनुरोध किया। द्वारका नगरी की तरफ कुछ दूर जाने के बाद ही रुक्मणी देवी थक गईं और उन्होंने श्री कृष्ण जी से पानी पीने का अनुरोध किया, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने देवी रुक्मणी की प्यास बुझाने के लिए गंगा नदी की धारा को वहां प्रवाहित कर दिया। इस घटना से महर्षि दुर्वासा को ऐसा लगा कि रुक्मणी देवी उन्हें द्वारका जाने से रोकने का प्रयास कर रही हैं, जिससे क्रोधित होकर दुर्वासा ऋषि ने रुक्मणी जी को उसी स्थान पर रहने का श्राप दे दिया। माना जाता है जिस स्थान पर रुक्मणी देवी श्राप के समय खड़ी हुई थी, उसी स्थान पर द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण किया गया। जगत मंदिर यानी द्वारकाधीश मंदिर में 2 प्रवेश द्वार है। मुख्य प्रवेश द्वार उत्तर में स्थित है, जिसे मोक्ष द्वार कहा जाता है। ये प्रवेश द्वार मुख्य बाजार की तरफ खुलता है। दक्षिण प्रवेश द्वार को स्वर्ग द्वार कहा जाता है।
इस द्वार के बाहर 56 सीढ़ियां हैं जो गोमती नदी की ओर जाती हैं। मंदिर सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9:30 बजे तक खुला रहता है। इस मंदिर के पूर्व दिशा में दुर्वासा ऋषि का एक भव्य मंदिर भी स्थित है और दक्षिण में जगत गुरु शंकराचार्य का शारदा मठ है। ऐसा कहते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण प्रतिदिन उत्तराखंड के चमोली में स्थित बद्रीनाथ धाम के सरोवर में स्नान करते हैं। स्नान के बाद श्री कृष्ण गुजरात के समुद्र तट पर स्थित द्वारका धाम में अपने वस्त्र बदलते हैं। द्वारका में वस्त्र बदलने के बाद प्रभु श्री कृष्ण उड़ीसा के पुरी स्थित जगन्नाथ धाम में भोजन करते हैं। जगन्नाथ में भोजन करने के बाद प्रभु श्री कृष्ण तमिलनाडु के रामेश्वरम धाम में विश्राम करते हैं। विश्राम के बाद भगवान पुरी में निवास करते हैं। द्वारकाधीश मंदिर के 2 द्वार हैं, पहला मोक्ष द्वार और दूसरा स्वर्ग द्वार। स्वर्ग द्वार 56 सीढ़ियों का रास्ता है। यहाँ से नीचे उतरते ही एक जगह है जहाँ पर तुला दान किया जाता है। इसे महादान के नाम से जाना जाता है। ये हिंदू धर्म के प्रमुख अनुष्ठानों में से एक है। इस दान में अपने वजन के बराबर अन्न, तेल, फल, घी दान किया जाता है। द्वारकाधीश मंदिर के पुजारी बताते हैं कि यहाँ की आरती और पूजा विधि विशेष है जो सदियों से चली आ रही परंपराओं का पालन करती है। भक्तों के लिए यहाँ आकर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करना एक अद्भुत अनुभव होता है। द्वारका में स्थित रुक्मणी देवी मंदिर भी एक महत्वपूर्ण आकर्षण है। ये मंदिर भगवान श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मणी देवी को समर्पित है। मंदिर की वास्तुकला और दीवारों पर की गई नक्काशी अद्भुत है जो उस समय की कला और संस्कृति को दर्शाती है। द्वारकाधीश के दर्शन के बाद माता रुक्मणी के दर्शन करना अनिवार्य माना जाता है। स्वयं द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि यदि कोई द्वारका धाम आए, उनके दर्शन करे और रुक्मणी माता के मंदिर के दर्शन ना करे तो उसे द्वारका धाम आने का सिर्फ आधा फल ही प्राप्त होगा। रुक्मणी मैया के मंदिर की ध्वजा 13 गज की है। द्वारका धाम की यात्रा केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी जानी जाती है। समुद्र के किनारे स्थित ये नगरी सूर्यास्त के समय एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करती है जो हर किसी के मन को मोह लेती है। द्वारका धाम के महत्वपूर्ण स्थलों में गोमती घाट भी है। मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है भक्तों को और भक्त यहाँ स्नान करके मंदिर में प्रवेश करते हैं जिससे उनकी आत्मा शुद्ध होती है। द्वारका धाम की यात्रा के लिए आप हवाई मार्ग, रेल मार्ग या सड़क मार्ग का उपयोग कर सकते हैं। निकटतम हवाई अड्डा जामनगर है जो द्वारका से लगभग 137 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। द्वारका स्टेशन से नियमित ट्रेन सेवाएं उपलब्ध हैं। सड़क मार्ग से भी द्वारका देश के प्रमुख शहरों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। द्वारका धाम की यात्रा के दौरान आप यहाँ के विभिन्न त्योहारों का आनंद भी ले सकते हैं। विशेष रूप से जन्माष्टमी का त्योहार यहाँ बड़े धूमधाम से मनाया जाता है जिसमें देश विदेश से श्रद्धालु शामिल होते हैं। इस समय मंदिर को विशेष रूप से सजाया जाता है और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। तो ये था द्वारका। ये धाम आपको सिखाता है कि संसार में कुछ भी निश्चित नहीं बल्कि नश्वर है। अब हम गुजरात से सीधा दक्षिण भारत की तरफ बढ़ते हैं जहां भगवान राम ने लंका जाने से पहले भगवान शिव की पूजा की थी, जहां के पत्थरों ने समंदर में तैरना सीखा। रामेश्वरम, जहां विज्ञान और भक्ति दोनों एक साथ मिलते हैं। आज हम आपको लेकर आ गए हैं तमिलनाडु के रामेश्वरम में स्थित श्री रामनाथ स्वामी ज्योतिर्लिंग के पवित्र धाम में। ये ज्योतिर्लिंग न केवल शिव की महिमा को दर्शाता है बल्कि प्रभु श्री राम की भक्ति का भी प्रतीक है। ऐसी मान्यता है कि ये वही स्थान है जहां भगवान श्री राम ने माता सीता के साथ भगवान शिव की पूजा की थी और इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं प्रभु श्री राम ने की थी। तो आइए जानते हैं रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की अद्भुत कथा, इतिहास और इसकी महिमा के बारे में। रामनाथ स्वामी मंदिर तमिलनाडु के पंबन द्वीप पर स्थित है। इस मंदिर को रामेश्वरम मंदिर भी कहा जाता है। कहते हैं इस ज्योतिर्लिंग की दक्षिण भारत में वही मान्यता है जो उत्तर भारत में काशी विश्वनाथ की है। यही कारण है कि इस शिवालय में पूरे साल शिव भक्तों का तांता लगा रहता है। हिंदू धर्म में 4 धाम का बहुत महत्व है और इन्हीं 4 धाम में से एक है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। मंदिर की वर्तमान संरचना 17वीं शताब्दी में भारत के राजाओं द्वारा बनाई गई थी, जिसमें श्रीलंका के राजाओं का महत्वपूर्ण योगदान था। कहा जाता है कि भारत के सभी हिंदू मंदिरों में इस मंदिर का गलियारा सबसे लंबा है। मंदिर के कुछ हिस्से 1000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। रामनाथ स्वामी मंदिर को रामायण कालीन माना जाता है।
मान्यता है कि अयोध्या के राजा भगवान श्री राम ने लंकापति रावण से युद्ध करने से पहले विजय की कामना लिए हुए इस स्थान पर रेत का शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की साधना की थी, जिसके बाद भगवान शिव यहाँ ज्योति रूप में प्रकट हुए। पौराणिक कथा अनुसार बाद में जब प्रभु श्री राम रावण का वध कर लंका विजय करके लौटे तो उन पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया था, क्योंकि रावण ब्राह्मण था। फिर ऋषि मुनियों ने भगवान राम से शिवलिंग स्थापित कर अभिषेक करने के लिए कहा। भगवान राम ने हनुमान जी को आदेश दिया कि वो कैलाश जाकर शिवलिंग लेकर आएं। इसके बाद जब हनुमान जी को शिवलिंग लाने में देर लगी तो माता सीता ने अपने हाथों से रेत का शिवलिंग बनाया और फिर भगवान राम ने उसकी पूजा की और अभिषेक किया। उसी शिवलिंग को आज रामेश्वरम के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हनुमान जी जिस शिवलिंग को लेकर आए उसे भी वहीं स्थापित किया गया, जिसे हनुमदीश्वर के नाम से जाना जाता है। चूंकि प्रभु राम ने शिव जी को अपना नाथ यानी भगवान मानकर उनकी पूजा अर्चना की थी, इसीलिए इसे रामनाथ स्वामी मंदिर से जाना जाता है। आपको बता दें कि रामेश्वरम मंदिर के भीतर 22 कुएं हैं। लोग इन कुओं को पावन तीर्थ के समान पूजते और इसके जल से स्नान करते हैं। मान्यता है कि इन पवित्र कुओं के पानी से नहाने मात्र से ही लोगों के सारे पाप कट जाते हैं। इन कुओं के बारे में मान्यता है कि इन्हें भगवान श्री राम ने अपनी बाण से स्वयं बनाया था। मंदिर में दर्शन की शुरुआत मणि दर्शनम से होती है, जो हर दिन सुबह 4 बजे आयोजित किया जाता है। मणि या गहना क्रिस्टल से बना स्फटिक लिंगम है। मणि दर्शन के बाद व्यक्ति पहले प्रमुख तीर्थ में स्नान करता है, जिसे अग्नि तीर्थम कहा जाता है। यहाँ भक्त 3 डुबकी मारते हैं। इसके बाद भक्त जल में नारियल अर्पित करते हैं। पूजा पूरी करने के बाद वहाँ घूमने वाली गाय या बकरियों को केले खिलाने की प्रथा है। उसके बाद फिर पवित्र 22 कुंडों में स्नान किया जाता है, जिसके उपरांत प्रमुख मंदिर की ओर दर्शन करने के लिए भक्त बढ़ते हैं। रामेश्वरम मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों को ड्रेस कोड का पालन करना जरूरी होता है। मंदिर के दिशा निर्देशों के अनुसार कपड़े पहनना महत्वपूर्ण है। पुरुष भक्तों को शर्ट के साथ धोती, पजामा और पैंट पहनने की सलाह दी जाती है। वहीं महिलाओं और लड़कियों को साड़ी, सूट या पारंपरिक कपड़े पहनना अनिवार्य है। रामनाथ स्वामी मंदिर की वास्तुकला कमाल की है। ये मंदिर करीब 1200 मीटर के चकोर क्षेत्रफल में बना हुआ है। मंदिर में प्रवेश करने के लिए 4 द्वार बने हुए हैं और हर द्वार पर गोपुरम बना है। रामनाथ स्वामी मंदिर को यहाँ के स्तंभ बेहद खास बनाते हैं। जी हाँ, इस मंदिर में करीब 1212 स्तंभ हैं। कहा जाता है कि इन सभी स्तंभों पर विभिन्न आकृतियां बनी हुई हैं, जो भक्तों को खूब आकर्षित करती हैं। साथ ही इस मंदिर में दुनिया का सबसे लंबा गलियारा मौजूद है, जो रामनाथ स्वामी मंदिर को बेहद खूबसूरत बनाता है। गलियारे की लंबाई उत्तर और दक्षिण में 640 फीट, पश्चिम और पूर्व में 400 फीट और ऊंचाई 6.9 मीटर है। रामेश्वरम से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही है धनुषकोडी। इस जगह पर रावण के भाई विभीषण ने प्रभु राम से शरण ली थी। साथ ही ये वही जगह है जहां प्रभु राम और वानर सेना ने श्रीलंका तक जाने के लिए पत्थर का पुल यानी राम सेतु पुल का निर्माण किया था। आज भी हजारों की तादाद में लोग इस पुल को देखने यहाँ आते हैं। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि श्री राम की भक्ति, शिव की शक्ति और मोक्ष की अद्भुत धरोहर है। यहाँ आकर हर भक्त को आध्यात्मिक शांति और जीवन का परम उद्देश्य प्राप्त होता है। तो ये थी कहानी रामेश्वरम की। अब हम दक्षिण से पूर्व की ओर बढ़ते हैं, उड़ीसा के उस शहर की तरफ जहां एक ऐसा धाम है जिसके रहस्यों को आज तक कोई भी वैज्ञानिक समझ नहीं पाया। जगन्नाथपुरी, जहां प्रभु जगन्नाथ की आंखें पूरी दुनिया को देख रही हैं और जहां का प्रसाद कभी खत्म नहीं होता, चाहे 5 लोग आएं या 50,000। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं भगवान जगन्नाथ की पावन नगरी जगन्नाथपुरी धाम की ओर। इसे धरती का वैकुंठ भी कहते हैं। ये धाम न केवल अपनी धार्मिक आस्था के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसकी अद्भुत परंपराएं और रहस्यमयी घटनाएं भी इसे विशेष बनाती हैं। तो आइए जानते हैं इस धाम के रहस्य, इतिहास और महत्व के बारे में। जगन्नाथपुरी भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। इसे पुरी या श्री क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। ये भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक है और हिंदू धर्म में मोक्ष प्राप्ति का प्रमुख द्वार माना जाता है। जगन्नाथ मंदिर को
भगवान विष्णु के श्री कृष्ण अवतार का निवास स्थान कहा जाता है। पुरी को शंख क्षेत्र, नीलांचल और जगन्नाथ धाम जैसे नामों से भी जाना जाता है। जगन्नाथ मंदिर में भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। मंदिर के निर्माण को लेकर भी कई कथाएं प्रचलित हैं। स्थानीय मान्यता है कि कई सदियों पहले पूर्वी नीलांचल पर्वत पर स्वयं भगवान नील माधव यानी जगन्नाथ भगवान निवास करते थे। एक दिन राजा इंद्रद्युम्न को रात में भगवान विष्णु ने उनके सपने में उनको दर्शन देकर कहा कि नीलांचल पर्वत की एक गुफा के अंदर मेरी एक प्रतिमा है जिसे नील माधव कहते हैं। प्रभु बोले, तुम एक मंदिर बनवाओ और उसमें मेरी ये मूर्ति स्थापित करो। उस समय नीलांचल पर्वत पर सबर कबीला था जिसका मुखिया विश्ववसु भगवान नील माधव का उपासक था और उसने मूर्ति को गुफा में छुपा रखा था। वह गुफा में भगवान की पूजा नित्य करता था। राजा इंद्रद्युम्न ने अपने सेवक ब्राह्मण विद्यापति को मूर्ति लाने का कार्य सौंपा। विद्यापति ने बड़ी चतुराई से उस मूर्ति को वहां से चुरा लिया और उसके बाद राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान विष्णु के अवतार नील माधव की मूर्ति को स्थापित कर मंदिर की नींव रखी। विश्ववसु भगवान नील माधव की मूर्ति चोरी होने से बहुत दुखी हो गया। अपने भक्त को दुख में देखकर भगवान भी दुखी हो गए और वापस गुफा में लौट गए। जाते समय उन्होंने राजा इंद्रद्युम्न से वादा किया कि वह उनका एक विशाल मंदिर बनवा देगा तो वो उनके पास जरूर लौट कर आएंगे। राजा इंद्रद्युम्न ने एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया और भगवान विष्णु से मंदिर में विराजमान होने की प्रार्थना करने लगे। भगवान ने कहा कि द्वारका से बड़ा लकड़ी का टुकड़ा समुद्र से तैरकर पुरी तक आ गया है, उससे तुम मेरी मूर्ति बनवाओ। इसके बाद राजा इंद्रद्युम्न ने कारीगरों को मूर्ति बनाने का काम दिया पर कोई भी लकड़ी को काट नहीं पाया। तब खुद विश्वकर्मा जी एक बूढ़े कारीगर के रूप में आए और कहा कि वो 1 महीने के अंदर इस मूर्ति को बना देंगे। पर राजा के सामने उन्होंने एक शर्त रखी कि काम वो एकांत में करेंगे, उन्हें कोई मूर्ति बनाते हुए नहीं देख सकता। राजा ने उनकी शर्त को स्वीकार कर लिया। विश्वकर्मा जी ने अपना कार्य शुरू कर दिया। कुछ दिनों के बाद रानी गुंडीचा, जो राजा इंद्रद्युम्न की रानी थी, दरवाजे के पास आई पर उन्हें कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। उन्हें लगा कि वो बूढ़ा कारीगर मर गया है। जब राजा को ये बात पता चली तो उन्होंने दरवाजा खोल दिया। जैसे ही कमरा खोला गया तो बूढ़ा व्यक्ति कहीं दिखाई नहीं दिया और कमरे में 3 अधूरी मूर्तियां प्राप्त हुई। भगवान नील माधव यानी जगन्नाथ प्रभु और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे लेकिन उनकी टांगे नहीं थी और वहीं बहन सुभद्रा जी के हाथ पांव ही नहीं बने थे। राजा इंद्रद्युम्न ने इसे भगवान जगन्नाथ की इच्छा मानकर इन अधूरी प्रतिमाओं को मंदिर में स्थापित कर दिया। इस प्रकार तब से भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहन इसी रूप में भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। वर्तमान में जो मंदिर है वो 7वीं सदी में बनवाया था। हालांकि इस मंदिर का निर्माण ईसा पूर्व 2 में भी हुआ था। यहाँ स्थित मंदिर 3 बार टूट चुका है। 1174 ईस्वी में उड़ीसा शासक अनंग भीमदेव ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। मुख्य मंदिर के आसपास लगभग 30 छोटे बड़े मंदिर स्थापित हैं। पुरी धाम में जगन्नाथ प्रभु, बलराम और बहन सुभद्रा की आंखें बड़ी बड़ी हैं। ये बड़ी बड़ी आंखें दर्शाती हैं कि प्रभु अपने भक्तों को सदैव देखते रहते हैं और उनकी हर जरूरत का ध्यान रखते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि भगवान जगन्नाथ की बड़ी आंखें ब्रह्मांड की विशालता का प्रतीक हैं। प्रभु की बड़ी बड़ी आंखों के पीछे बड़ी ही रोचक कथा है। कथा अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका में रहने लगे थे तो वृंदावन से नंद बाबा, यशोदा माता और रोहिणी माता उनसे मिलने आई थी। द्वारका में एक दिन रोहिणी माता द्वारका वासियों को भगवान श्री कृष्ण के वृंदावन की रास लीलाओं को सुना रही थी। जब भगवान श्री कृष्ण की रास लीला की कथाओं में द्वारका वासी डूबे हुए थे तो दरवाजे पे बहन सुभद्रा, भाई बलराम और श्री कृष्ण भी पास में खड़े होकर छुपकर कथा सुन रहे थे। भगवान श्री कृष्ण की अनोखी कथाएं सुनकर तीनों की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। उसी समय नारद मुनि भी धरती पर आए
और वो तीनों भाई बहन को इस स्वरूप में देखकर भाव विभोर हो उठे और प्रभु से आग्रह की कि वो इसी रूप में अपने भक्तों को दर्शन दे। कहते हैं भगवान ने नारद मुनि की इच्छा स्वीकार कर ली और यही वजह है कि मूर्तियों की आंखें बड़ी बड़ी हैं। जगन्नाथ मंदिर अपने आप में कई रहस्य लिए हुए है। ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण के शरीर त्यागने के बाद जब उनका अंतिम संस्कार किया गया तब शरीर के एक हिस्से को छोड़कर सारा शरीर पंच तत्व में मिल गया। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का दिल उस दौरान धड़क रहा था और वही दिल आज भी भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा के अंदर सुरक्षित है। महाप्रभु जगन्नाथ भाई बलराम और बहन सुभद्रा की लकड़ी की मूर्तियों को प्रत्येक 12 साल, जिसे एक युग कहते हैं, में बदला जाता है। ये प्रक्रिया नवकलेवर के नाम से जानी जाती है। जब मंदिर की प्रतिमाएं बदली जाती हैं, तब मंदिर सहित पूरे नगर की बिजली को काट दिया जाता है। पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में ब्रह्म पदार्थ यानी प्रभु के हृदय को ट्रांसफर किया जाता है। ब्रह्म पदार्थ को देखना निषिद्ध है, यानी आज तक किसी ने भी इसे देखा नहीं है और मंदिर के पुजारी अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर इस पवित्र कार्य को पूरा करते हैं। साथ ही आपको बता दें कि हर दिन मंदिर के पुजारी भगवान जगन्नाथ, भाई बलराम और बहन सुभद्रा की मूर्तियों को छूते हैं और उन्हें स्नान करवाते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान के स्पर्श से पुजारियों को आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। मंदिर की वास्तुकला और निर्माण आपको अचंभे में डाल देगा। मंदिर के शीर्ष पर लगे अष्ट धातु से निर्मित सुदर्शन चक्र को, जिसे नील चक्र भी कहते हैं, आप जहां से देखेंगे आपको ये सदैव अपने सामने ही दिखेगा। जगन्नाथ मंदिर पुरी में समुद्र किनारे स्थित है। समुद्र की लहरों की आवाज भक्तों को मंदिर के बाहर साफ साफ सुनाई देती है। लहरों की ध्वनि केवल मंदिर के सिंह द्वार तक ही आती है, लेकिन इसे चमत्कार ही कहेंगे कि जैसे ही आप मंदिर में सिंह द्वार से प्रवेश करेंगे, समुद्र की लहरों की आवाज आपको सुनाई नहीं देगी। जगन्नाथ मंदिर के ऊपर लगे ध्वज का भी अपना महत्व है। मंदिर के ध्वज स्तंभ पर लगा ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। ये एक अद्भुत घटना है जिसके पीछे का रहस्य आज भी अज्ञात है। जगन्नाथपुरी में मिलने वाले प्रसाद को महाप्रसाद कहते हैं। इस प्रसाद को बनाने के लिए एक खास विधि का उपयोग होता है। इस प्रसाद की खासियत है कि इसे मिट्टी के बर्तन में ही बनाया जाता है। इसके अलावा ये प्रसाद गैस पर नहीं बल्कि लकड़ी के चूल्हे पर तैयार होता है। जब प्रसाद बनता है तो एक के ऊपर एक बर्तन रख दिए जाते हैं। हैरान कर देने वाली बात यह है कि प्रसाद सबसे पहले उस बर्तन में पककर तैयार होना चाहिए जो चूल्हे की अग्नि के सबसे पास होता है, लेकिन यहाँ उल्टा होता है। यहाँ सबसे पहले उस बर्तन का प्रसाद पकता है जो सबसे ऊपर यानी 7वें नंबर पर होता है। महाप्रसाद में 56 प्रकार के व्यंजन तैयार किए जाते हैं। कहते हैं कि मंदिर में चाहे जितने भी भक्त आ जाएं, पर महाप्रभु के आशीर्वाद से प्रसाद कभी भी भक्तों के लिए कम नहीं होता और ना ही व्यर्थ जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में बजाई जाने वाली घंटियों की आवाज, जिसे भगवान जगन्नाथ की दिव्य वाणी माना जाता है, केवल मंदिर परिसर के अंदर ही सुनी जा सकती है। मंदिर के बाहर ये ध्वनि किसी को भी सुनाई नहीं पड़ती। जगन्नाथ मंदिर की तीसरी सीढ़ी से भी एक रहस्य जुड़ा है। इस सीढ़ी को यमशिला कहते हैं। मान्यता है कि जब भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर लोग पाप मुक्त होने लगे तो ये देखकर यमराज भगवान जगन्नाथ के पास पहुंचे और कहा, भगवान, आपने पाप मुक्ति का ये बहुत ही सरल उपाय बता दिया है लोगों को। लोग आपके दर्शन कर बड़ी ही आसानी से पाप मुक्त होने लगे हैं और कोई भी यमलोक नहीं आता। यमराज की ये बात सुनकर भगवान जगन्नाथ ने कहा कि आप मंदिर के मुख्य द्वार की तीसरी सीढ़ी पर अपना स्थान ग्रहण करें, जो यमशिला के रूप में जाना जाएगा। जो कोई भी मेरे दर्शन के बाद उस शिला पर पैर रखेगा, उसके सारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे और उन्हें यमलोक जाना पड़ेगा। आज भी जगन्नाथ मंदिर के मुख्य द्वार से प्रवेश करते हुए नीचे से तीसरी सीढ़ी पर यमशिला उपस्थित है। ये शिला काले रंग की है और बाकी सीढ़ियों से इसका रंग बिल्कुल अलग है। तो अगर आप भी जगन्नाथ मंदिर जा रहे हैं तो दर्शन के पहले या बाद में इस बात का खास ख्याल रखें कि आते जाते वक्त मंदिर के मुख्य द्वार की तीसरी सीढ़ी पर बनी यमशिला पर भूल कर भी पांव ना रखें। जगन्नाथ मंदिर में हर वर्ष आयोजित होने वाली पूरी रथ यात्रा विश्व प्रसिद्ध है। इसमें महाप्रभु जगन्नाथ, भाई बलराम और बहन सुभद्रा को भव्य रथों में विराजमान कर पूरे शहर में भ्रमण कराया जाता है।
आपको बता दें कि स्नान पूर्णिमा यानी ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन जगत के नाथ श्री जगन्नाथपुरी का जन्मदिन होता है। उस दिन प्रभु जगन्नाथ को बड़े भाई बलराम जी तथा बहन सुभद्रा के साथ रत्न सिंहासन से उतारकर मंदिर के पास बने स्नान मंडप पर ले जाकर 108 कलशों से उनका शाही स्नान होता है। मान्यता है कि इस स्नान से प्रभु बीमार पड़ जाते हैं और मंदिर के द्वार भक्तों के लिए 15 दिनों के लिए बंद हो जाते हैं। उसके बाद मंदिर के पुजारी और वैद्य ही प्रभु की सेवा करते हैं। 15 दिन बाद भगवान स्वस्थ होकर कक्ष से बाहर निकलते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं, जिसे नव यौवन नेत्र उत्सव भी कहते हैं। इसके बाद द्वितीया के दिन महाप्रभु बड़े भाई बलराम जी तथा बहन सुभद्रा जी रथ पर विराजमान होकर नगर भ्रमण पर निकलते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवी सुभद्रा को नगर भ्रमण की इच्छा हुई, तब भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर बैठकर नगर भ्रमण के लिए गए। तब भगवान जगन्नाथ अपनी मौसी गुंडीचा देवी के घर भी गए और 7 दिनों तक मौसी के यहाँ विश्राम किया। तब से ही ये यात्रा जगन्नाथ रथ यात्रा का प्रारूप बन गई। जगन्नाथ मंदिर में प्रभु के दर्शन के लिए भक्तों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता। मंदिर में गैर हिंदू धर्म के लोगों का प्रवेश वर्जित है। जगन्नाथपुरी मंदिर सुबह 5 बजे से रात 12 बजे तक खुला रहता है। आप किसी भी वक्त दर्शन के लिए जा सकते हैं। लगभग 4 लाख फुट में फैला जगन्नाथ मंदिर हिंदू धर्म के लोगों के लिए बहुत ही खास है। इसे धरती का वैकुंठ कहा जाता है और यहाँ आने वाले भक्तों के पाप महाप्रभु खत्म कर उन्हें मोक्ष प्रदान करते हैं। ये थी कहानी जगन्नाथपुरी की, जहां भगवान खुद अपने भक्तों के लिए रोज रसोई चलाते हैं। इन 4 धामों की यात्रा में अब हम चलेंगे उस धाम की ओर जहां भगवान विष्णु आज भी तपस्या में लीन हैं। तो चलिए चलते हैं अपने आखिरी धाम की तरफ। आज की इस दिव्य यात्रा में हम आपको लेकर चलेंगे भगवान विष्णु के दिव्य धाम बद्रीनाथ, जिसे भगवान नारायण का निवास कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं इस पावन धाम की कथा, इतिहास, महत्व और इससे जुड़े अद्भुत रहस्य। बद्रीनाथ भगवान विष्णु के 24 अवतारों में पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। योग ध्यान बद्री, भविष्य बद्री, आदि बद्री और वृद्ध बद्री सहित बद्रीनाथ मंदिर पंच बद्री मंदिरों का भी हिस्सा है। बद्रीनाथ मंदिर भगवान विष्णु के बद्रीनाथ रूप को समर्पित है, इसीलिए इसे बद्री नारायण मंदिर भी कहा जाता है। बद्रीनाथ धाम को भारत के 4 धामों बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी, रामेश्वरम में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। बद्रीनाथ धाम उत्तरांचल राज्य में अलकनंदा नदी के बाएं तट पर नर और नारायण नामक 2 पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है। गंगा नदी के मुख्य धारा के किनारे बसा ये तीर्थ स्थल हिमालय में समुद्र तल से 3050 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस धाम का वर्णन स्कंद पुराण, केदारखंड, श्रीमद् भगवद गीता आदि अनेक धार्मिक ग्रंथों में किया गया है। पौराणिक कथा अनुसार महाबली राक्षस सहस्त्रकवच के अत्याचारों से परेशान होकर ऋषि मुनियों की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने धर्म के पुत्र के रूप में दक्ष प्रजापति की पुत्री माता मूर्ति के गर्भ से नर नारायण के रूप में अवतार लिया और जगत कल्याण के लिए इस स्थान पर घोर तपस्या की थी। इस धाम में भगवान बद्रीनाथ जी की शालिग्राम पत्थर की स्वयंभू मूर्ति की पूजा की जाती है। आपको बता दें कि भगवान विष्णु जी ने नारायण रूप में सतयुग के समय यहाँ पर तपस्या की थी। ये मूर्ति अनादि काल से है और अत्यंत भव्य एवं आकर्षक है। बद्रीनाथ धाम का नाम कैसे पड़ा, इसके पीछे एक बहुत ही रोचक पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु ने नर नारायण के रूप में इस स्थान पर कठोर तपस्या की थी, तब राक्षस सहस्त्रकवच के संहार के बाद भगवान विष्णु बालक के रूप में विराजमान थे। उस समय देवी लक्ष्मी उनकी रक्षा के लिए एक बेर के वृक्ष के रूप में प्रकट हुई। देवी लक्ष्मी ने अपने वृक्ष रूप में भगवान विष्णु को ठंड, बारिश, तूफान और बर्फबारी से बचाने के लिए अपने पत्तों से उन्हें पूरी तरह ढक लिया। कई वर्षों बाद जब भगवान विष्णु ने अपनी तपस्या पूरी की तो देखा कि लक्ष्मी जी बर्फ से पूरी तरह ढकी हुई हैं। तो उन्होंने माता लक्ष्मी के तप को देखकर कहा कि हे देवी, तुमने भी मेरे ही बराबर तप किया है, इसीलिए आज से इस धाम पर मुझे तुम्हारे ही साथ पूजा जाएगा। और क्योंकि तुमने मेरी रक्षा बद्री वृक्ष के रूप में की है, इसीलिए आज से मुझे बद्री के नाथ बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। ये क्षेत्र भिन्न भिन्न कालों में अलग नामों से प्रचलित रहा है। स्कंद पुराण में बद्री क्षेत्र को मुक्ति प्रदा के नाम से उल्लेखित किया गया है, जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि सतयुग में यही इस क्षेत्र का नाम था।
त्रेता युग में भगवान नारायण ने इस क्षेत्र को योग सिद्ध और फिर द्वापर युग में भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन के कारण इसे मणिभद्र आश्रम या विशाला तीर्थ कहा गया है। एक और पौराणिक कथा के अनुसार जब द्वापर में भगवान विष्णु इस क्षेत्र को त्याग कर जाने लगे, तब देवताओं ने उनसे यहीं रहने का आग्रह किया। तो भगवान ने देवताओं के आग्रह पर यह संकेत दिया कि कलयुग का समय आने वाला है और कलयुग में उनके लिए साक्षात रूप में यहाँ निवास करना संभव नहीं होगा। किंतु नारद शिला के नीचे अलकनंदा नदी में स्थित नारद कुंड में उनकी एक दिव्य मूर्ति है। जो उस मूर्ति के दर्शन करेगा उसे मेरे साक्षात दर्शन का फल प्राप्त होगा। उसके बाद ब्रह्मा आदि देवताओं ने नारद कुंड से इस दिव्य मूर्ति को निकालकर भैरवी चक्र के केंद्र में विधिवत स्थापित किया। देवताओं ने भगवान के नित्य नियम भोग पूजा की व्यवस्था की तथा देवर्षि नारद जी उपासक नियुक्त किए गए। आज भी गर्मियों में 6 महीने भगवान विष्णु की पूजा मनुष्यों द्वारा की जाती है तथा शीतकाल में 6 महीने जब इस क्षेत्र में भारी बर्फ गिर जाती है तो भगवान विष्णु की पूजा देवर्षि नारद जी स्वयं करते हैं। मान्यता है कि ठंड में जब कपाट बंद हो जाते हैं तो अखंड ज्योति जलती रहती है तथा नारद जी स्वयं पूजा व भोग की व्यवस्था करते हैं। इसीलिए आज भी इस क्षेत्र को नारद क्षेत्र कहा जाता है। 6 महीने के बाद जब कपाट खुलते हैं तो मंदिर के अंदर अखंड ज्योति जलती रहती है, जिसके दर्शन हेतु देश विदेश से श्रद्धालुओं की भीड़ कपाट खुलने के दिन यहाँ पहुँच जाती है। मंदिर में भगवान विष्णु की एक रूप में बद्री नारायण की पूजा की जाती है। यहाँ स्थापित मूर्ति को श्री हरि की स्वतः प्रकट हुई 8 प्रतिमाओं में से एक माना जाता है। ये मूर्ति शालिग्राम से निर्मित है। इसके बारे में मान्यता है कि इसे आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में पास में स्थित नारद कुंड से निकालकर यहाँ पुनः स्थापित किया था। केदारनाथ को जहाँ भगवान शंकर का आराम करने का स्थान माना जाता है, वहीं बद्रीनाथ को सृष्टि का 8वां वैकुंठ कहा जाता है, जहाँ भगवान विष्णु 6 माह निद्रा में रहते हैं और 6 माह जगते हैं। यहाँ बद्रीनाथ की मूर्ति चतुर्भुज ध्यान मुद्रा में है। यहाँ नर नारायण विग्रह की पूजा होती है और अखंड दीप जलता रहता है, जो कि अचल ज्ञान ज्योति का प्रतीक है। इस जगह को लेकर एक रोचक कथा ग्रंथों में मिलती है। कहते हैं कि कभी ये जगह भोलेनाथ का निवास स्थान था और बाद में विष्णु जी को ये जगह पसंद आने के कारण भोलेनाथ ने उन्हें ये जगह सौंप दी और स्वयं केदारनाथ चले गए। कथा कुछ यूं है कि श्री विष्णु की इस भूमि में यानी कि बद्रीनाथ में पहले भगवान भोलेनाथ का निवास स्थान था। शिव जी यहाँ पर अपने परिवार के साथ वास करते थे, लेकिन एक दिन भगवान विष्णु जब ध्यान करने के लिए स्थान की खोज में थे तो उन्हें ये स्थान दिखाई दिया। यहाँ के वातावरण को देखकर वो बहुत मोहित हो गए, लेकिन वो जानते थे कि ये तो उनके आराध्य का निवास स्थान है। ऐसे में वो इस जगह पर कैसे निवास करते। तभी प्रभु के मन में लीला का विचार आया और उन्होंने एक बालक का रूप लेकर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में माता पार्वती की नजर उन पर पड़ी तो वो बालक को चुप कराने का प्रयास करने लगी, लेकिन वो तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इसके बाद माता उन्हें लेकर जैसे ही भीतर प्रवेश करने लगी, भोलेनाथ समझ गए कि ये तो श्री हरि हैं। उन्होंने माता पार्वती से कहा कि बालक को छोड़ दें, वो अपने आप ही चला जाएगा। लेकिन माता नहीं मानी और बालक को सुलाने के लिए भीतर लेकर चली आई। जब बालक सो गया तो माँ पार्वती बाहर चली गईं। इसके बाद शुरू हुई विष्णु जी की एक और लीला। उन्होंने भीतर से दरवाजा बंद कर लिया और जब भोलेनाथ लौटे तो भगवान विष्णु ने कहा कि ये स्थान मुझे बहुत पसंद आ गया है, अब आप यहाँ से केदारनाथ जाएं, मैं इस स्थान पर अपने भक्तों को दर्शन दूंगा। इस तरह शिव भूमि भगवान विष्णु का धाम बद्रीनाथ कहलाई और भोले केदारनाथ में निवास करने लगे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पुराणों के अनुसार भविष्य में भूकंप, जल प्रलय और सूखे जैसी आपदाओं के कारण इस क्षेत्र में बहने वाली गंगा लुप्त हो जाएगी और इसके साथ ही बद्रीनाथ और केदारनाथ जैसे पवित्र तीर्थ स्थल भी विलुप्त हो जाएंगे। मान्यता है कि जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, उस दिन बद्रीनाथ का मार्ग पूरी तरह बंद हो जाएगा और भक्त बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे। पुराणों में यह भी उल्लेख मिलता है कि वर्तमान बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम के लुप्त होने के बाद भविष्य में भविष्य बद्री नामक एक नया तीर्थ स्थल प्रकट होगा। इसके अलावा एक अन्य मान्यता के अनुसार जोशी मठ में स्थित भगवान नरसिंह की मूर्ति का एक हाथ हर साल पतला होता जा रहा है। ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन ये हाथ पूरी तरह लुप्त हो जाएगा, उसी दिन बद्रीनाथ और केदारनाथ तीर्थ स्थल भी लुप्त हो जाएंगे। यह भविष्यवाणी श्रद्धालुओं के मन में आस्था के साथ साथ गहरी चिंता का विषय भी बनी हुई है।
बद्रीनाथ धाम के पास स्थित एक अद्भुत स्थान है तप्त कुंड। ये एक ऐसा पवित्र गर्म पानी का स्रोत है जिसका रहस्य वैज्ञानिकों को भी हैरान कर देता है। चारों ओर बर्फीली पहाड़ियों से घिरे इस क्षेत्र में जहां हर ओर ठंड का प्रकोप रहता है, वहीं तप्त कुंड का पानी सदैव गर्म बना रहता है। मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति को तीर्थ यात्रा का संपूर्ण पुण्य प्राप्त होता है। बद्रीनाथ दर्शन से पहले तप्त कुंड में स्नान करना अनिवार्य माना जाता है ताकि व्यक्ति शुद्ध होकर भगवान के दर्शन कर सके। बद्रीनाथ धाम के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में एक और महत्वपूर्ण स्थान है नीलकंठ पर्वत। इस पर्वत को भगवान शिव के स्वरूप का प्रतीक माना जाता है, जो भक्तों के मन में गहरी श्रद्धा का संचार करता है। इसके अलावा नारद कुंड भी एक विशेष महत्व रखता है। मान्यता है कि यहीं से बद्रीनाथ मंदिर की मूर्ति को पुनः स्थापित किया गया था। इस धाम के पास स्थित वसुधारा जलधारा भी देखने योग्य है। कहते हैं कि इस जल प्रपात के दर्शन मात्र से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और शांति हर यात्री को आध्यात्मिक आनंद प्रदान करती है। बद्रीनाथ धाम के पास ही स्थित है माना गांव, जिसे भारत का अंतिम गांव कहा जाता है। यहाँ स्थित व्यास गुफा और गणेश गुफा का पौराणिक महत्व है। मान्यता है कि महर्षि व्यास ने यहीं पर महाभारत की रचना की थी, जिसमें गणेश जी ने उनके लिए लेखक की भूमिका निभाई थी। अब सवाल उठता है कि बद्रीनाथ धाम के दर्शन के लिए कैसे पहुंचा जाए। तो बद्रीनाथ पहुंचने के लिए कई साधन उपलब्ध हैं। हवाई मार्ग से जाने पर सबसे नजदीकी एयरपोर्ट जॉली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून है। रेल मार्ग से जाने पर सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन ऋषिकेश है और सड़क मार्ग के माध्यम से ऋषिकेश से बद्रीनाथ के लिए नियमित बसें, टैक्सी सेवाएं उपलब्ध हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट मई से नवंबर तक खुले रहते हैं और सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं और भगवान बद्रीनाथ की पूजा जोशी मठ में की जाती है। बद्रीनाथ मंदिर की आरती का अनुभव भी अपने आप में बहुत ही भव्य और मनमोहक होता है। मंदिर में सुबह और शाम की आरती में शामिल होना भक्तों के लिए सौभाग्य की बात मानी जाती है। सुबह की आरती 4:30 बजे और शाम की आरती 6:30 बजे होती है। आरती के समय मंत्रों की गूंज, हरी हरी नारों का जयकारा और दीपों की जगमगाहट का दृश्य भक्तों के हृदय में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता है। बद्रीनाथ धाम की यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि ये आत्मिक शांति और मोक्ष प्राप्ति का अद्भुत मार्ग भी है। ये भगवान विष्णु का पवित्रम धाम है, जिसे 4 धाम और 5 बद्री तीर्थों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो दोस्तों, ये था बद्रीनाथ धाम का संपूर्ण विवरण। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय बद्री विशाल।